Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata सुनने वाले सभी वैष्णव भक्तों का स्वागत है। सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। और आज हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म के विषय में श्लोका नंबर 32 और 33 के बारे में चर्चा करेंगे। तो चालू करते हैं। चालू करने से पहले प्रे करते हैं और उसके बाद हम लोग श्लोका चालू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम नमो भगवत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी से निवेदन है, अगर मेरी आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो आप बीच में बोल सकते हो। हरे कृष्णा। हम लोग भागवतम के प्रथम स्कंद का अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म श्लोका नंबर पढ़ेंगे। श्लोका नंबर 32। यक्षमाने अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया राजा लब्धधनं दत्तो न अन्यत्र करदंडयो। अनुवाद शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष से अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। श्लोका नंबर 32। तत् अभिप्रेतम् आलक्ष्य भात्रम् अच्युत चोदितः
धनम प्रहीणम आजुह उदीचाम दिशि भूरिशः। अनुवाद: राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। हरे कृष्णा। कृष्ण पृष्ठाय जैसे कि इस अध्याय का नाम है सम्राट परीक्षित का जन्म। तो हम लोग अभी तक सम्राट परीक्षित के जन्म के बारे में सुन रहे थे, लेकिन इस अध्याय में ऐसे है कि पहले शौनक मुनि जी ने प्रश्न पूछा था कुछ तीसरे चौथे अध्याय में कि आप परीक्षित महाराज तथा सुत गोस्वामी के बारे में बताइए। फिर परीक्षित महाराज का जन्म कैसा हुआ उसी बारे में बताया। फिर सुखदेव गोस्वामी का जन्म और उनका तात्पर्य जैसे बताया कि सुखदेव गोस्वामी का जन्म कैसे हुआ, फिर कैसे उनकी यात्रा हुई वो बताया। फिर उसके बाद उन्होंने परीक्षित महाराज का जन्म के बारे में बोलना चालू किया। तो जैसे उन्होंने बताया कि अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था, तो किस तरह फिर उस अस्त्र की वजह से जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे तो भगवान कृष्ण ने किस तरह उनकी प्राणों की रक्षा की। और फिर उसके बाद चालू हुआ कि किस तरह कुंती महारानी ने फिर उनकी स्तुति की। फिर भीष्मदेव, और तभी आया था राजा युधिष्ठिर महाराज का विषाद योग। तब युधिष्ठिर महाराज भी बहुत चिंतित हो रहे थे। और तभी ये भी बताया गया कि किस तरह से कृष्ण फिर द्वारका में भी चले गए। लेकिन तभी ये बताना रह गया था आधे में ही कि परीक्षित महाराज का जन्म कैसे हुआ। हमें सिर्फ यहाँ तक ही पता था कि जब वो गर्भ में थे तो अस्त्र लगा, फिर से कथा। और तभी ये भी बताया गया 10वें अध्याय में कि परीक्षित महाराज का राज्य कैसा था। लेकिन उसके पहले क्या हुआ वो अभी बताया गया। तो कुछ कुछ का अध्याय में ऐसा है कि आगे वाली तो जो कथा है वो पहले बताई गई है और पहले वाली कथा है वो बाद में बताई गई है। तो इस तरह कल हमने जैसे रात में जो प्रभु जी ने बताया था 10वें अध्याय में युधिष्ठिर महाराज का राज्य कैसा था उसके बारे में बताया गया था। लेकिन उसके पहले क्या, जब कुरुक्षेत्र में जो ये हुआ था, युद्ध हुआ था, तो उसके बाद उनके पास धन इतना धन नहीं था। और जैसे हमने देखा था युधिष्ठिर महाराज का विषाद योग में कि वो कितने चिंतित थे कि मेरी वजह से हो गया। फिर भीष्मदेव ने उन्हें भगवान की इच्छा से भीष्मदेव ने उन्हें समझाया और फिर वो शांत हो गए। लेकिन फिर भी वो ऐसे चाहते थे कि ये जो कर्म हुआ है तो उसके लिए मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। लेकिन हम सब अभी देख रहे फिलहाल भी कहीं पर युद्ध चल रहा है और उसकी वजह से कितना धन खर्च होता है और कितनी सप्ताहबाई हो जाती है। वो सब फिर से वो ऐश्वर्य लाने में टाइम लगता है। तो इस वक्त जो था महाराज युधिष्ठिर जो थे वो कुरुक्षेत्र से जो युद्ध जीत के आए थे और हस्तिनापुर में राज्य कर रहे थे, तो उनके पास इतना धन नहीं था। और जैसे परीक्षित महाराज का जन्म हुआ था तभी भी उन्होंने बहुत सारा धन दान में दिया था ब्राह्मणों और विप्रों को। बहुत सारे जितना भी उनके पास था वो बहुत सारे दान में दिया था। और उनके पास अभी कितना धन था, जो भी धन आता था वो कर का आता था और दंड का आता था। तो
उनके राज्य में इतने कोई ऐसे नहीं थे जो नियम मोड़ने वाले। और हम लोग अभी देखते हैं कि आजकल के दंड जैसा नहीं था। हमें तो हर एक चीज के अभी हम लोग जैसे सिटी में रहते हैं, मेट्रो सिटी में, तो हमें हमारे घर में जिस फ्लैट में रह रहे उसका साल में 2 बार कर देना पड़ता है, सैलरी से कर देना पड़ता है। हर एक चीज लेके आए तो उसके ऊपर कर देना पड़ता है, या शहर के बाहर जाए तो उसके लिए रास्ते का भी कर देना पड़ता है। ऐसे नहीं था उस वक्त। कर सिर्फ आप लोग जितनी कमाई हुई या जितना आप मर तभी किसान लोग थे, तो जितना उपजाऊ जितना अनाज उत्पन्न हुआ उसका 1/4 भाग राजा को कर के रूप में दिया जाता था। या जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उस जितना कमाए उसका 1/4 भाग, और वो भी जोर जबरदस्ती नहीं। हम लोग अगर एक बार नहीं भरेंगे तो हमें फाइन पड़ जाती है, ऐसे नहीं। और दंड के बारे में भी हम लोग को सबको पता है। जब अभी कोविड में सब लोग नियम मोड़ रहे थे तब पुलिस ने सबसे ज्यादा वो दंड वसूल किया था। इसी कोई नियम जो मोड़ता है उसके लिए दंड वसूल किया जाता है। तो उनके पास उतना ही धन था, और वो धन है वो राज्य को चलाने के लिए काफी था। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो है वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, और हम सबको पता है अश्वमेध यज्ञ के लिए कितना सारा धन लगता है। सबने देखा होगा, हमने पहले भी अश्वमेध यज्ञ देखे हैं। रामायण में जब यज्ञ होता था तो और अश्व को छोड़ा जाता था, तो जब तक अश्व पूरे विश्व में भ्रमण करके ना आए तब तक यज्ञ जो है वो चालू ही रहता था। वहां पर कितने सारे लाखों ब्राह्मण भी लगते थे, हजारों लाखों ब्राह्मण लगते थे। और जो अश्व जा रहा है वो अकेला अश्व नहीं जा रहा था, उसके साथ सैनिक जाते हैं और बहुत सारा उनके साथ फिर सामान भी जाता है बहुत। तो इसी तरह बहुत धन लगता है। और युधिष्ठिर महाराज जैसे भीष्मदेव के आज्ञानुसार भीष्मदेव ने उन्हें बताया था कि किस तरह ज्यादा कर नहीं लेना है और किस तरह प्रजा को अच्छे से संभाल पाना है। जैसे हमने कल देखा था कि उनका राज्य बहुत संपन्न था, तो अभी जो था ऐसे नहीं था। अभी तो सब युद्ध में सब उनके बहुत सारी संपत्ति गई थी, तो इतना उनके पास धन नहीं था, बहुत कम धन था, और राज्य में इतनी समृद्धि नहीं थी क्योंकि युद्ध की वजह से सब हानि भी हो गई थी, और वो सब सही करना था और उनके मन के ऊपर बोझ था, इसलिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे और इसके लिए धन चाहिए था। तो भगवान ने उनकी ये इच्छा जानी। उसके अगले श्लोक में आता है कि जो भगवान है उन्होंने उनकी इच्छा जानी और भगवान ने उन्हें बोल दिया कि आप उत्तर दिशा में जाओ, वहां से आप धन एकत्रित कर सकते हो। तो उत्तर दिशा में क्यों जाने? और धन का एक लेक्चर में सुन रही थी, प्रभुपाद जी धन का मतलब बताते हैं। धन मतलब हमारे जैसे रुपए नहीं, कागज के या कॉइन्स नहीं। हम लोग जब बचपन में छोटे थे तभी 5 पैसे का कॉइन भी चलता था, 10 पैसे का, 20 पैसे का, वो सब। अगर हम लोग अभी भी वो धन जमा करके रखते तो वो कुछ काम का नहीं, क्योंकि उसका सिर्फ मतलब उसका कुछ मिलता ही नहीं। या फिर अगर 100 साल के बाद, 500 साल के बाद वो धन हमारे लिए कुछ भी काम का नहीं। लेकिन पहले के जमाने में तो जो धन होता था वो एक्चुअली गोल्ड का कॉइन होते थे। अगर वो हजारों साल के बाद में भी किसी को मिल जाता था तो वो यूज में कर सकते थे, उसकी वैल्यू सोना था तो वो उस हिसाब से। तो वैसे ही लोग जो धन था वो कॉइन के रूप में भी गोल्ड था, और जो वो लोग जो जमा करके रखते थे वो 3 चीज के, जैसे गोल्ड कॉइन और जो बर्तन वगैरह है वो भी सामान है वो ज्यादातर गोल्ड का सब जमा करके रखते थे। जो संपत्ति है कैसे गोल्ड का ज्यादा रखेंगे जमा करके, क्योंकि उनके बाद में भी उनके जो आगे आने वाले परिजन है उनके लिए वो सहाय्य कर सके ऐसे। और जमीन ऐसे
जमीन ज्यादा से ज्यादा जमीन का विस्तार करके जमीन भी जमा करके रखते थे। ऐसे धन पहले के लोग जमा करके रखते थे। फिर जब इन्होंने सोचा महाराज युधिष्ठिर ने कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है और उसके लिए धन नहीं है, तो ये भगवान कृष्ण उनकी बात जान गए और उन्होंने कहा कि आप उत्तर दिशा में जाओ। तो उत्तर दिशा में युधिष्ठिर महाराज के काफी पहले सारे संसार के ऊपर राज्य करने वाले एक महाराज थे, वो काफी विख्यात थे और अभिक्षित के पुत्र थे ये महाराज। और सूर्यदेव के पुत्र जो है यमराज, उनके भक्त थे। और उनका भाई जो था उसका नाम था संवर्तक। वो देवता के जो गुरु है बृहस्पति, उनका प्रतिद्वंदी था। मतलब उनके बराबर वाला था, लेकिन उनका प्रतिद्वंदी था। और उसने जो उनके जो भाई है, उसने शंकर यज्ञ का संचालन किया था, जिसके कारण भगवान प्रसन्न हुए थे और उन्हें स्वर्ण का पर्वत, जिसका नाम पर्वत शृंग था, वो उसका अधिकारी बना दिया था। मतलब वो महाराज के पास जो महाराज मरुत जो थे वो सृष्टि के सम्राट थे, और उनका भाई था वो युधिष्ठिर महाराज जैसे अब भी सम्राट बनने वाले हैं, बहुत सारे बन गए थे, और वो जैसे वैभवशाली सम्राट बनने वाले थे, वैसे ही मरुत जो थे वो बहुत अच्छे सम्राट थे। और उनका जो भाई है संवर्त, वो बृहस्पति का प्रतिद्वंदी था और उसने शंकर यज्ञ किया था, और भगवान उससे बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्हें पर्वत श्रृंगी का अधिकारी बना दिया था, जो सोने का पर्वत था। मतलब उनके पास इतना धन था कि हम सोच नहीं सकते थे। तो पहले के जमाने में बहुत सारा धन था, और वो महाराज जब ये करते थे, इतने प्रसिद्ध महाराज थे कि उन्हें अपना पुरोहित जो था वो देवताओं के गुरु बृहस्पति है, उन्हें बनाना चाहते थे। लेकिन जो इंद्र भगवान है, उन्होंने कहा कि आप जो पृथ्वी के मृत्यु लोक के जो लोग हैं, उनके वो राजा की आप ये पुरोहित बनना आपके शोभा नहीं कर देता। इसलिए फिर बृहस्पति ने उनका जो पुरोहित बनने का विचार त्याग दिया। फिर नारद मुनि के कहने से उन्होंने अपना जो भाई है संवर्त, उसे अपना पुरोहित बना दिया, और उसके आज्ञा अनुसार फिर यज्ञ होते थे। तो वो राजा इतने धनवान थे कि वो यज्ञ का पूरा मंडप, यज्ञ की पूरी जो अनुष्ठान किए जाने, वो सब उसने सोने का था। यज्ञ के जैसे खंबे है यज्ञ में, या अग्निकुंड है, वो सब सोने का था। यज्ञ में जितनी वस्तुएं लगती है, प्लेट, कलश, वो सब सोने का था। वो भूमि के ऊपर भी पूरा सब अच्छे से सोने का सब बिछा देते थे। और ऐसा नहीं कि एक बार यूज करने के बाद वो राजा फिर से वही यूज करता था। एक बार यूज करने के बाद जैसे हम लोग पत्ते के प्लेट्स या कुछ यूज करते हैं और वो फेंक देते हैं, उसी तरह वो राजा क्या करता था, जो भी यूज करता था वो फेंक देता था। और ये सब यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए, वो किसी रसोई का काम करने के लिए वो वायु लोक के लोगों को बुलाता था। इतना राजा बलशाली था कि उसका राज्य इतना प्रभाव था कि वो लोग आ जाते थे। और वो राजा इतना अच्छा था कि सब देव लोग भी आ जाते थे उनके पास, और सब लोग उनके ऊपर प्रसन्न थे। भगवान इंद्र भी उनके ऊपर प्रसन्न थे। तो इसके लिए उन्हें ना किसी चीज की कभी कमी नहीं रहती थी। उनके राज्य में सब कुछ सम था। मतलब कभी बारिश ज्यादा नहीं पड़ती थी जैसे युधिष्ठिर महाराज के राज्य में था, और सब लोग संतुष्ट थे। और राजा इतना सब दान कर्म और ये सब करते थे, तो इसके लिए देवताओं ने उन्हें हमेशा जवान रहने का भी आशीर्वाद मिला था। तो ऐसे वो राजा थे। और उनके
ऐसे राजा पाके वो सब लोग, उनके जो राज्य में भी जो लोग थे वो सारे के सारे संतुष्ट थे। जैसे वो फेंके जाने वाले वस्तु से कोई उपयोग नहीं करता था। और एक बात में निकल के इसमें सुनी थी कि पहले के सभी राजा लोग जो थे वो अपने भोजन के लिए सोने का ही उपयोग करते थे, क्योंकि तभी ऐसे बहुत से बार होता था कि विष प्रयोग किया जाता था। और विष प्रयोग अगर सोने के थाल में खाना परोसा जाए या सोने में खाना बनाया जाए तो वो खाना जो भोजन है वो काला पड़ जाता है। इसलिए वो सोने का ही प्रयोग करते थे अपने खाना खाने में और पानी पीने में। और उनके पास तो सोने का पर्वत था, तो जिस तरह हम लोग पत्ते का यूज करके, पत्ते की प्लेट का यूज करके फेंक देते थे वैसे, और वैसे जमा किया हुआ बहुत सारा धन वहां पर था। और भगवान कृष्ण को पता था, और ये राजा तो बहुत अच्छे थे, इंद्रदेव भी उनसे प्रसन्न थे, सब लोग प्रसन्न थे। और इस राजा को एक पुत्री भी थी, उनका विवाह उन्होंने अंगिरा मुनि के साथ किया था। हमने कल अंगिरा मुनि का भी नाम सुना था ना, कल रात के भागवतम में सुना था। भरत महाराज उसी वंश में आए थे। तो ये अंगिरा मुनि है, उनके साथ ये क्या उनकी पुत्री का विवाह किया था। और ऐसे ये राजा थे, उनसे जो फेंका हुआ धन था वो फिर सब लेके आए। वो पर्वत था, वो पर्वत नहीं लेके आए, जो सब प्लेट्स और वो जो यज्ञ में खम्बे और जो भी कलश विलश है वो एक बार यूज करके वो राजा फेंक देता था। वो एक जगह पूरा जमा हुआ था, वो किसी ने लिया हुआ नहीं था, वो ऐसे के वैसे उत्तर दिशा में पड़ा हुआ था। वो सब युधिष्ठिर महाराज के भाई लेके आए और फिर उस धन से उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। और फिर प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो अश्वमेध यज्ञ करके फिर सफलता पाना, ये सब तभी संभव था उस वक्त जब युधिष्ठिर महाराज थे। लेकिन इस युग में ये सब संभव नहीं, ठीक है। इस युग में ना कोई ऐसा ब्राह्मण है ना कुछ। यहाँ पर तभी क्या करते थे, जब यज्ञ होता था तो तुरंत अश्वमेध यज्ञ या कौन सा भी छोटा सा भी यज्ञ हो, उस यज्ञ के वक्त वो लोग अग्नि जलाते थे। वो अग्नि मंत्रों द्वारा जलाते थे। जैसे मंत्र बोली अग्नि प्रकट, अग्नि जल गई और फिर उसके ऊपर। अभी ऐसे नहीं करते। अभी कोई इतना पवित्र ब्राह्मण नहीं है कि मंत्रों द्वारा अग्नि उत्पन्न हो जाए, और ना ही इतनी पवित्र सब वो यज्ञ की सामग्री है। पहले वो जो सामग्री थी वो भी सब पवित्र होती थी, इसलिए अभी के युग में वो यज्ञ नहीं है। अभी यहाँ पर हमारे युग में हमारे गौरांगा महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने खुद आके बताया, इस युग का जो यज्ञ है वो हरि नाम संकीर्तन यज्ञ है। और इससे हम लोग भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और कल मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कि हमें कभी भी हमें नाम के द्वारा ही भगवान को प्राप्त करना चाहिए। जैसे महाप्रभु ने बोला है, प्रभुपाद जी ने बोला है, नाम के द्वारा भगवान को प्राप्त करना चाहिए। कभी भी स्वतंत्र भगवान को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। नहीं तो हाँ मैं भगवान को ही प्राप्त करूंगा, ऐसे जो करने जाते हैं तो उन्हें कभी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई थी। ऐसे 2 बार हुआ था। एक बार उसमें बोलती हूँ कि इसने शूर्पणखा ने भी ऐसे ही किया था, डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने की इच्छा की थी। तो क्या हुआ, उसका नाक और कान कट गया। लेकिन शबरी ने क्या किया था, भगवान के नाम का सहारा लेके भगवान को प्राप्त किया, और उसे कहीं जाना नहीं पड़ता। जब हम लोग भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान खुद हमारे पास आते। बहुत
बहुत से भक्तों को ये चिंता रहती है कि हम लोग भगवान का हरि नाम लेते हैं, तो हम लोग ये लेते हैं तो क्या भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे? क्या अंतिम समय में हमें ये सब याद आएगा? हाँ आएगा, अगर आप लोग सच में दिल से एक भी बार बोलते हो, पूरी श्रद्धा से निष्ठा से बोलते हो, तो भगवान कभी नहीं भूलते। हम लोग कुछ भी किया तो भूल जाते हैं, लेकिन भगवान एक भी बार अगर अपने नाम लिया है, एक भी बार अपने शुभ कार्य किया है, कुछ भगवान के रथ खींचा है या किसी भक्तों की सेवा की है, भगवान का कीर्तन किया है, वो सब भगवान हमेशा छोटा सा भी कुछ किया है वो कभी भूलते नहीं, भगवान हमेशा याद रखते हैं। इसलिए इस युग का जो धर्म है हरि नाम संकीर्तन, तो हमें हमेशा कीर्तन करना है, और वो भी कैसे जो परंपरा से आए हुए हैं उन्हीं से नाम ग्रहण करना चाहिए और हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए। तो टाइम हो गया है, यहाँ पर मैं रुकती हूँ, और आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी सब टिप्पणियां कहिए, क्योंकि बहुत सारे इसमें कहने के लिए है, लेकिन मैं इतना कह नहीं पाई हूँ। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी आपने बहुत अच्छा क्लास दिया था, क्योंकि इस पे जो प्रभुपाद जी के परपट है उसके अलावा भी आपने अच्छा इंफॉर्मेशन निकाल निकाल के बहुत अच्छा ये दिया है, मतलब और काफी मतलब इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपने देके ये जो आपका लेक्चर है बहुत यूजफुल बना दिया। माता जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा क्लास था। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सत्यराज प्रभु। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी थैंक यू। आपने क्लास बहुत अच्छा, जैसे अभी सभी प्रभु ने बताया, बहुत सारी इनपुट माता जी आपने दी थी। और माता जी आपने जैसे बताया था कि जो धन है पहले कैसा था, वो धन बहुत टाइम तक चलता था। अभी हम लोगों ने देखा कि जैसे नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो 500 2000 का नोट तो अभी का अभी मीन्स अगर एक डिसीजन होता है तो वो स्क्रैप हो जाता है, मतलब उसका कुछ यूज नहीं होता। बट जैसे अगर हम लोग देख सकते हैं, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, शिला प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम लोग को जो नाम रूपी धन मिला है, वो धन इधर भी चलेगा और किधर भी चलेगा, मीन्स गोलोक धाम में भी चलेगा। तो आई मीन मैं यही पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ माता जी कि ये जो धन मिला है हम लोग को बहुत अच्छे से हम लोग को उसको जतन करना है और उसको ज्यादा से ज्यादा लेना है। तो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया सत्यराज प्रभु। ये जो धन है नाम रूपी धन, ये तो हमारा इस जन्म से दूसरे जन्म तक चलता रहेगा। हरे कृष्णा। और माता जी आपने वो भी पॉइंट बताया ना कि हम लोग डायरेक्ट भगवान को भी ये नहीं कर सकते, जैसे शूर्पणखा का जो एग्जाम्पल दिया वो भी बहुत अच्छा था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। माता जी बहुत 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 अच्छा क्लास था एंड बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी तैयारी की थी, और आपका जो फ्लो था ना माता जी बहुत अच्छा था, एकदम स्पीड जो आपकी जो फ्लो बहुत अच्छा था एंड रियली बहुत अच्छा लगा आपका क्लास सुन के। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी, बहुत अच्छा आपका क्लास था माता जी। फ्रॉम दी शुरू से अंत तक बहुत अच्छा आपने माता जी जैसे आपने वो क्लास कवर किया, और स्पेशली वो यज्ञ के बारे में, मतलब यज्ञ में मतलब जो अभी जो मेन टॉपिक जो चल रहा है कि अभी जो यज्ञ संपन्न कर रहे हैं और उसके लिए जो धन एकत्रित करना, फिर उसके लिए कितने धन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि हम ये जानते थे कि जब अश्वमेध यज्ञ होता था तो वो जो अश्व है, जो घोड़े को वो लोग छोड़ते थे और
फिर वो सभी जगह जाके वो कंफर्म कराते थे कि यस मतलब हम ये राजा को हम हमारा राजा मतलब हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, देन ओनली वो रिटर्न आता है। बट आज आपने वो जैसा बताया कि भले ही वो घोड़ा छोड़ रहे बट कितने मतलब पूरे पूरे विश्व में घूम के आता है तो कितना समय लगता है और उस समय तक वो यज्ञ कंटिन्यूस चलता रहता है। तो हाउ मच मतलब दे रिक्वायर्ड द वेल्थ, मतलब कितने धनी थे उस समय। सो वो पॉइंट बहुत अच्छा क्लिक हुआ माता जी की डेफिनेटली मतलब कितने धनी थे। और हम लोग जैसा बोलते हैं कि आज के समय में कि इतने बड़े बड़े मतलब जो पैसे वाले हैं वो सब कितने धनी है बट उसके सामने कुछ भी नहीं है माता जी। मतलब वो यहाँ पे मतलब प्रूव हो रहा है कि मतलब उस समय कितने व्यक्ति धनी थे। और व्यक्ति इसके लिए धनी थे बिकॉज वो पूरे मतलब भगवान के भक्त थे। और वो मतलब स्वयं भगवान वहां पे उपस्थित है और उनके नेतृत्व में सब होता है हो रहा है। सो वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि जब हम भगवान की भक्ति करते थे ऑटोमेटिकली हमें मतलब ये जितने भी मटेरियल जो भी है मतलब ये चीजें भी हमें ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाता है माता जी। सो थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी फॉर वंडरफुल क्लास माता जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी, बहुत दिनों के बाद आपने क्लास दिया और इतना सुंदर था। और आपका जो पॉइंट कि आपने बताया कि हमको भगवान को डायरेक्टली नहीं उनके नाम के थ्रू जो अप्रोच करना है कि भगवान और उनका नाम अभिन्न है, तो बहुत ही आपका सुंदर पॉइंट है माता जी। और इसमें जो हमारे उडुपी में जो पुरंदर दास नाम के जो बड़े भक्त है उनका भी एक भजन है जिसमें वो बोलते हैं कि भगवान मुझे मतलब आप मिले ना मिले चलेगा, आपका कोई मतलब एहसान भी नहीं चाहिए, आपका केवल नाम का जो बल है वो मेरे साथ है तो मेरा पूरा लाइफ सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो ये उनका भजन है, वो कन्नड़ में है वो भजन। उसका एक बार जो हरि मोहन प्रभु वो बता रहे थे इस भजन का, तो ना आप मिलेंगे ना मिले तो भी चलेगा, आपका कोई एहसान भी नहीं चलेगा, केवल आपका जो नाम है वो उसी बल पे मेरा पूरा जीवन सार्थक हो जाएगा। हरे कृष्णा माता, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। कुंजेश्वरी। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, सत्यराज प्रभु जी बोलिए। सॉरी। नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, सॉरी सॉरी प्रभु जी, आप। प्रभु जी आप बोलिए, मैं फिर बाद में बोलता हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। कुंजेश्वरी माता जी, मुझे जस्ट पूछना था, आपने बताया था कि जो डेमी गॉड्स है उनके गुरु बृहस्पति है, राइट माता जी? हाँ प्रभु। ओके, थैंक यू माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, आपने ये जो पॉइंट निकाला था कि धन लेने के लिए वो सब युधिष्ठिर के जो भाई जब गए थे, तो उसपे एक चीज जस्ट मेरे को फटक से याद आ गई थी कि अभी हम लोग कंपैरिजन अगर कर रहे हैं कि अपने कलयुग वगैरह में कि गवर्नमेंट के पास धन कितना है, मतलब जो अपने सिटीजन्स के लिए यूजफुल जो रिक्वायरमेंट है वो धन भी वो खुद के फायदे के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को धन चाहिए था पूरे पृथ्वी के इसके लिए, अच्छाई के लिए, उसके लिए वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके पास धन की कमी थी। उसके लिए वो कहीं और से धन इकट्ठा करने के लिए उनके भाई चले गए। अगर हम लोग यहाँ पे आज के लिए देख रहे हैं तो वो खुद के फायदे के लिए लोगों का बिना सोचे सिटीजन्स का धन भी वो खुद के फायदे के लिए आज के लोग यूज कर रहे हैं। वो कितना बोलते हैं ना, स्टार्किंग ऐसा डिफरेंस है आज का युग और युधिष्ठिर महाराज के टाइम के। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत सही। अभी हम लोग से कितना सारा लेते हैं गवर्नमेंट सब धन, कितनी बार लेते हैं एक साल में, एक इंसान से कितनी बार लिया जाता है, हर चीज के लिए टैक्स होता है। ऐसे नहीं पहले एक ही बार दो, जितना कम है उसका 25% दो, बस हो गया।
अभी ऐसे नहीं है। अभी इंसान के बारे में नहीं सोचा जाता। वो हम लोग कैसे जो हमारे ऊपर राज्य करने वाले हैं वो खुद का सोचते हैं कि खुद कैसे वो रईस बने या खुद का कैसे फायदा हो जाएगा, ये सोचते हैं। पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था कि जनता का, जैसे युधिष्ठिर महाराज जैसे राजा, युधिष्ठिर महाराज जी के बाद सिर्फ परीक्षित महाराज अच्छे राजा हुए। उसके बाद भागवतम में लिखा था पिछले अध्याय में कि उसके बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं हुआ और न कलयुग में होगा। हम लोग इतने लकी नहीं है अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सही कहा आपने। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी, आपने सही बताया। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे अभी जो नरेंद्र मोदी है वो बहुत कुछ कर रहे सब इंडियन सिटीजन के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। बहुत अच्छा लेक्चर था। मुझे वो एक एग्जाम्पल आपने वो दिया है ना, वो मुझे बहुत पसंद आया, जो शबरिका और शूर्पणखा का, कि जैसे भगवान को हमें पाने के लिए क्या करना चाहिए, नाम का सहारा लेना चाहिए। वो मुझे बहुत पसंद आया माता जी। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बताया कि हम दिल से एक बार भी भगवान का नाम लेते हैं तो भी भगवान भूलते नहीं है माता जी। तो एंडिंग टाइम में वो याद दिलाते हैं माता जी, ऐसा ही है ना? हाँ माता जी, भागवतम में लिखा है, हमने कई बार ये बोला है। और लेकिन उसने श्रद्धा से और इतने भाव से लेना चाहिए, ना कि हम लोग नाम ले हम लोग 16 राउंड कर रहे, 50 राउंड कर रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान कहीं और है तो कुछ नहीं। लेकिन हम लोग अगर 20 बार भी बोले, 25 बार भी बोले, लेकिन एकदम भाव से बोले तो भगवान तुरंत वो याद रखते और उन्हें सुनाई देता है वो। और हमारे अंत समय में भगवान आते ही है, भागवतम में ही लिखा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू। जब हमारा अंत समय होता है तो जैसे पिछले अध्याय में कि आया था कि एक लेक्चर था, उसमें था, मेरा ही था वो क्लास, तो तभी बताया गया था कि कैसे अंत समय होता है तो कैसे कफ पित्त सब एक साथ आ जाते हैं, कुछ सोच नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ नहीं। लेकिन अब अगर अभी तब उस वक्त अगर अपने रथ यात्रा का रथ खींचा हो तो भगवान तुरंत, जब वो सब याद आता है, सब फ्लैशबैक होता है कि तुमने छोटे था ये किया ये किया ये किया, वही सब। लेकिन अगर आपने रथ खींचा है, भगवान का नाम लिया, तो भगवान की कृपा की वजह से हमें वही सीन सब याद आता है, हमारे आंखों के सामने वही होता है। तो हमें अपने जीवन में यही सब करना चाहिए, धाम की यात्रा करनी चाहिए और ये सब शुद्ध भक्तों का संग रखना चाहिए। फिर भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं और अंत समय में वो सब याद दिलाते हैं। हरे कृष्ण। হরে কৃষ্ণ कुंजेश्वरी माता जी, बहुत भालो क्लास छिलो, बहुत अच्छा क्लास था। जैसे सूरत माधव ने बोला, प्रभु ने बताया, बहुत दिन के बाद सुनने को मिला, बहुत ही अच्छा क्लास। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, माता जी सुन रहा है ना? हाँ प्रभु, सुन रही है, सुन रही। छोटा से, जैसे अपने अभी जैसे उत्तरा दिशा, हमारा शास्त्र में हर चीज में देखते हैं, ज्यादा करके उत्तरा का बारे में बताया जाता है, उत्तरा दिशा में। तो उत्तरा दिशा हमारे लिए इतना क्यों महत्वपूर्ण होता है माता जी? हरे कृष्ण।
हाँ, पिछले कुछ श्लोका के पहले माता जी ने बताया था कि उत्तर दिशा में क्या है, उत्तर दिशा में हमारे बद्रीनाथ जी है, हमारे भगवान जो है वो स्वयं वहाँ पर है, अभी तक है। मतलब ऐसे नहीं कि अभी वो धरती से गए, वो स्वयं शरीर रूप में है, बद्रीनाथ भगवान जी है और वहाँ पर उनकी सेवा करने के लिए लक्ष्मी जी है। उत्तर दिशा में हिमालय है, वहाँ पर इसलिए वहाँ पर नेचुरल जो वैभव है, नैसर्गिक वैभव वो भी बहुत सारा है और अभी हमने देखा कि वहाँ पर सोने का पर्वत भी है, प्रभुपाद जी ने लिखा था। और नेचुरल जैसे हिमालय की वजह से वहाँ पर बहुत सारा कोई अगर तपस्या भी कर रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है तो भी शुद्ध पानी है पीने के लिए, वो भी बहुत शुद्ध मधुर पानी है गंगा का। और हिमालय में बहुत सारे स्तोत्र है पानी के, उससे बहुत अच्छा पानी आता है। फिर खाने के लिए उस वहाँ पर बहुत सारे फल विल प्रचुर मात्रा में, अगर बीमार हो जाए तो दवाई के लिए जड़ी बूटियां भी प्रचुर मात्रा में, वहां पर किसी चीज की कमी नहीं है। अगर इंसान के पास पैसे भी नहीं है तो भी वहां पर इंसान सुख से रहता है उत्तर दिशा में, क्योंकि वहां पर बद्रीनाथ भगवान है, अभी भी है। और लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने के लिए हमने देखा था बद्री नारायण उनको नाम क्यों पड़ा, जब भगवान पृथ्वी पे आए थे तो लक्ष्मी जी उनकी सेवा करने के लिए मैं क्या करूं, तो उन्होंने भगवान तप कर रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए तो वो बेर का पेड़ बन गई, इसलिए उस जगह को वहां पर बहुत सारे बेर के पेड़ है कि भगवान वो बेर खा के अपनी भूख बुझा दे, इसलिए उस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ गया है। इसे वो स्थान नेचुरली लक्ष्मी का वरदान है, वहां पर विष्णु पति रहते हैं और लक्ष्मी जी वहां पर हमेशा रहती है। तो वहां पर नेचर की वजह से भी बहुत सारा धन है। और अभी हमने देखा कि वहां पर सोने का पर्वत भी है, खनिज भी बहुत है वहां पर, अगर खोदा जाए तो बहुत सारे रत्न और खनिज जो रहते हैं जैसे कॉपर, ये सब वहां पर सब बहुत मिलता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण, बहुत अच्छा क्लास था आपका। हरे कृष्ण। कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु, काफी समय हो गया है तो अगर किसी की कोई टिप्पणी नहीं है तो हम लोग नरसिम्हा आरती चालू कर सकते हैं प्रभु जी।